नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिकारमन्यं अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगवान कृष्ण की वाणी, इसलिए ये भागवत नहीं है, ये भगवत वाणी है। भागवत है, भागवत पुराण है, और भागवत पुराण का मतलब है भगवत के बारे में जो है वो भागवत कहलाता है। और ये भागवत के बारे में नहीं है, ये भगवत गीता है, भगवान कृष्ण ने जो गाया है वो। और भगवान कृष्ण ने क्या गाया है? ये जीवन का संगीत गाया है। तो ये जीवन का संगीत है, इसलिए इसका नाम गीता है। और जहां भी संगीत होता है, जीवन का संगीत, उसका नाम गीता रख दिया जाता है। बहुत गीता है महाभारत। सो दिस गीता इज वन ऑफ दोज गीता। रामायण में भी बहुत गीता है, शिव गीता है, लक्ष्मण गीता है, राम गीता है, भुचुंडी गीता है। तो जो जहां जिंदगी का प्रसंग आ जाता है तो वो गीता बन जाता है। और ये वेदांत की पुस्तक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी मतलब 3 बेसिक एंड फाउंडेशनल जो कोर्स हैं वेदांत के, उसमें से तीनों में से एक। तो तीनों प्रस्थान, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों प्रस्थान हैं। तीनों प्रस्थान में से गीता एक प्रस्थान है, जिसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और इनमें 3 षटक हैं, 3 6 अध्यायों का, 3 सिक्सर्स। तो ये पहला जो सिक्सर है उसका अंतिम अध्याय है ये 6ठा अध्याय। और 6ठा अध्याय के अंत में 40 के बाद के श्लोकों में कुछ कुछ खुशबू दूसरे षटक की भी आएगी, जो भक्ति विषयक है, और ये कर्म विषयक है, फिर भक्ति विषयक है, और 13 से लेके और 18 तक ज्ञान विषयक है। और यही तत्वमसि है, ये त्वम प्रधान है।
बाद में होगा तत्प्रधान और फिर बाद में अस्य प्रधान। तो हमने कल तक जो अभी जहाँ छोड़ा, कल हमने 35 श्लोक पर्यंत किया था और आज उससे आगे का 35 का करेंगे आज हम। और एक दो मित्रों की से मेरे पास मैसेज आया है कि मुझे थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग कर रहा हूं और फिर ध्वनि उसी के अनुसार होती है। मेरी ताकत लगाने से नहीं होता। मैं तो जब फुल चार्ज में होता हूं तो आई स्पीक वेरी लाउडली, बहुत धीरे धीरे तो बोलता नहीं। तो हमने कल जहां प्रसंग छोड़ा था, अब ये दूसरा भी मैं यदि लगाऊं तो इसमें तो मुझे पता होगा। हाँ, ब्रजेश नारायण शाही हैं, रंजीत कुमार सिंह हैं, अभिलाष राय हैं और दुर्गा प्रसाद राय हैं। अच्छा जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस अध्याय सत्र में आप सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है ऐसे और अवसर मिलता है ऐसे अध्याय सत्र में सम्मिलित होने का। और मैं तो बहुत जिसको आप कहते हैं चूजी हूँ, सेलेक्टिव हूँ। तो मैं अपने मित्रों को सेलेक्ट करने में बहुत ही सेलेक्टिव हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ। सबको आने नहीं देता है इसमें, क्योंकि कथा नहीं है, नहीं है, इट्स नॉट ए स्टोरी टेलिंग। ये तो व्याख्या है मंत्रों की जो जीवन से संबंधित है। वेदांत है, ये वेद का शिरोभाग है। वेद आपको समझ नहीं आएगा, वेदांत कहां से समझ आएगा। आइए, कल जहां छोड़ा है आज वहां से करते हैं फिर प्रारंभ। जब अर्जुन कहता है ये आत्म संयम योग है, ध्यान योग है, बिना आत्म संयम के ध्यान नहीं होगा और बिना आत्म संयम के और बिना ध्यान के भक्ति भी नहीं होगी। ये मत समझिए कि भक्ति हम जहां जहां मंदिर में घूम लेंगे और जितना तीर्थ कर लिए तो भगत कहला जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल जीरो। आप कहेंगे सारे तीर्थाटन को आपने जीरो कर दिया। मैंने क्या जीरो किया? व्यासदेव जी ने जीरो कर दिया। कहती तो हम खामखा यात्रा करते रहे तीर्थों की। तो ये तो बेवकूफों के लिए है, जो लोग मेधावी हैं, कवि हैं, कुविद हैं, विद्वान हैं, उनके लिए थोड़े बना हुआ कि तीर्थ में धक्का खाते चलिए। उनके लिए नहीं बना है मेला और एला और तीर्थ। इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और भक्ति को भी आप ऐसे मत समझिए कि ऐसे ही मंदिर में गए और कुछ फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिए, हो गई भक्ति। अरे ये तो पूजा की पद्धति है भाई। भक्ति तो अभी बढ़ाई होगी 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, तब पता चलेगा कि भक्ति क्या नाम है। भक्ति रीति अभिधीयते जब बताएंगे ना भगवान शंकराचार्य, स्वस्वरूप संधाने न भक्ति रीति अभिधीयते, अपने स्वरूप का सदैव अनुसंधान करते रहने का नाम भक्ति है। प्रथम पक्ति में कहते हैं मोक्ष कारक सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के कारणों में जो कारक हैं जिनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, आत्मदर्शन हो सकता है, उनमें सबसे जो गरिमामयी चीज है, महत्वपूर्ण है, वो भक्ति है। लेकिन भक्ति को कहते हैं स्वस्वरूप संधाने न भक्ति रीति अभिधीयते। सदैव अपने स्वरूप का चिंतन करते रहने का नाम, संधान करते रहने का नाम भक्ति है। आप जो समझ रहे हैं कि भला भगत जी हैं, रोज रोज मंदिर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो एक कर्म कांड है। कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, आप मंदिर जा रहे हैं, उसे क्या? भक्ति तो अलग बात है कि स्वस्वरूप संधाने न भक्ति रीति अभिधीयते। आप कहेंगे कि आपके कहने से कोई सूत्र बनता है क्या? मैंने नहीं बनाया है, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का कहा हुआ है।
विवेक चूड़ामणि का ये मंत्र है जो मैं बोला हूं। मोक्ष कारक सामग्राम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूप संधानेन भक्तिरीति अभिधीयते, उसको भक्ति कहते। जब अर्जुन कह रहा है ये जिस तरह से आप साम्य स्थिति की बात कर रहे हैं कि मेरे अंतःकरण की स्थिति साम्य हो जाए, समत्व को मैं प्राप्त कर लूं, तो ये माइंड मेरा बहुत चंचल है, मन मेरा बहुत चंचल है, हाइपर एक्टिव है, और ये पकड़ने में ऐसा है प्रमाथि बलवत दृढ़, इतना बलवान है और इतना दृढ़ है वो मेरे से तो मुश्किल लग रहा है। वायु सुदुष्करम, ये तो वायु के पकड़ने जैसे दुष्कर लग रहा है, सुदुष्करम लग रहा है, बहुत अति दुष्कर लग रहा है। तो कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं 25वें श्लोक में 35वें में, असंशय महाबाहो अनडाउटेडली विदाउट एनी डाउट यू आर वेरी राइट महाबाहो। अर्जुन आप ठीक कह रहे हो, ये मनोदुर्निग्रह चलम, ये चलने वाला है, चलनशील है, गतिशील है, ये पकड़ने में बहुत दुर्लभ है। आप ये बात ठीक कह रहे, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये पकड़ में आ जाएगा। गृह्यते मतलब पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए वैराग्य तो वैराग्य है, किसके अंदर वैराग्य आता है कब? कहते हैं कि वैराग्य के बिना तो ये नहीं होगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा, और अभ्यास और वैराग्य दोनों कर लेंगे तब ये पकड़ में आ जाएंगे। तो आप जो ये कह रहे हो कि पकड़ में आएगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, पकड़ में आएगा नहीं, दुष्कर है, कठिन है, लेकिन पकड़ में आएगा। कैसे आएगा? तो कहते अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा पकड़ में आएगा। अब वैराग्य तो किसको कहते हैं पहले समझ लेना पड़ेगा, और वैराग्य को जब समझ लेंगे तो वैराग्य का भी अभ्यास करना पड़ेगा, और तब वैराग्य के अभ्यास के साथ साथ ये मन के अभ्यास को करने का कहते हैं अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गृह्यते। योग का अभ्यास मन को पकड़ के रखने के लिए, नियंत्रित करके रखने के लिए है। और कहा इसके पहले भगवान ने कि हाँ आप जो कह रहे हो वो ठीक है। आप पूछेंगे अभ्यास किसको कहते? अभ्यास किसी चीज की सतत आवृत्ति करते रहने को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का अर्थ ये होता है कि कोई एक विधि है, कोई एक प्रोसेस है, कोई एक अनुष्ठान है, बार बार उसकी आवृत्ति करते रहें तो ये अभ्यास कहलाता है। इसलिए योग का अभ्यास करना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद राय जी आप ये बताते हैं कि आखिर वैराग्य किसको कहते हैं? आप भी पूछेंगे कि वैराग्य किसको कहते हैं, और बिना वैराग्य के ये पकड़ में आएगा नहीं, वैराग्य नहीं। तो जहां जो प्रेयस वस्तु है, प्रेयस और श्रेयस दो चीज को समझना पड़ेगा। श्रेयस कहते हैं जो श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, हितकारी है, कल्याणकारी है, उसको कहते हैं श्रेयस। और प्रेयस कहते हैं जो आपको प्रिय लगे। आपको प्रिय लगे का क्या मतलब? आपके मन को प्रिय लगे, आपके इंद्रियों को प्रिय लगे। तो क्या प्रिय लगता है आपको और आपके मन को और आपके इंद्रियों को? तो भोग प्रिय है, भोग प्रिय है ना सबको, और इंद्रियों को भोग प्रिय है। तो भोग
में रुचि है उसकी, इंद्रियों की, अपने अपने तन मात्राओं में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, तो उसके प्रति जितने जो रुचि है इसको कहते हैं प्रेयस। वो प्रिय लगता है। तो जो प्रिय लगता है वो आपके लिए हितकर नहीं है। प्रेयस्कर जो है वो श्रेयस्कर नहीं है। प्रेयस्कर आपके लिए अहितकारी है और श्रेयस्कर जो है वो आपके लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। तो वैराग्य जो है और सन्यास जो है और यत्न जो है ये श्रेयस्कर है। तो वैराग्य क्या हुआ जी? प्रेयस के प्रति उदासीन भाव होना, भोगों के प्रति धीरे धीरे उदासीन भाव होते होते उसके प्रति दोष दर्शन उसमें जब होने लगेगा भोग वस्तुओं में, तो भोग्य में दोष दर्शन का नाम वैराग्य कहलाता है। और ये कैसे प्रबल होगा? इसमें भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो धीरे 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 आपकी इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा कि तुम जिधर भाग रही हो भोग में, ध्याय तो, जिसमें आप ध्यान करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसान, विषयों में जैसे ही ध्यान लगता है तो वासनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ध्याय तो विषयान पुंसान, कामात अभिजायते, काम उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो अभिजायते, ये दूसरे अध्याय में। तो जो प्रेयस वस्तु है, जो प्रेयस और भोग्य वस्तु है, उसके प्रति अनिच्छा का भाव, उसमें दोष दर्शन, इसको वैराग्य कहते हैं। तो धीरे 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 संसार की जितनी अनित्य चीजें हैं, अनित्य मतलब क्षणिक, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर चीजें जो है वो अप्रिय हो, प्रिय हो तो होती हैं लेकिन वो अनित्य होती हैं। और नित्य होने से जिन जिन वस्तुओं को आप देखें संसार में, जगत में जो अनित्य है, उसके प्रति वैराग्य का भाव होना चाहिए, यानी दोष दर्शन होना चाहिए। बिना दोष दर्शन के वैराग्य नहीं, क्योंकि जब तक आपको अच्छा लगता रहेगा तब तक तो उस भोग में वृत्ति बनी रहेगी। इसलिए अनित्य वस्तुओं में, क्षणभंगुर वस्तुओं में दोष दर्शन होना, इसी को वैराग्य कहा गया है। और नित्य वस्तु के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति राग होना, इसको कहते हैं, ये नित्य वस्तुओं के प्रति राग, अनित्य के प्रति जो विराग है, इसी को वैराग्य कहा जाता है। और इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। और नित्यानित्य वस्तु विवेक को ही ज्ञान कहते हैं, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है। और लिखा है कि ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ज्ञान से ही संन्यास होता है। तो जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो पकड़ में आएगा, अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य करना पड़ेगा। वैराग्य करना पड़ेगा तो आगे और क्या कहते हैं भगवान? भगवान आगे 36वें श्लोक में कहते हैं, असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्यात्मना तु यत्तथा शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयत आत्मा, जिसने अपने आत्मा को यानी मन को और इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया है, उसको असंयत आत्मना कहते हैं। असंयत आत्मना, जिसने अपने मन को, अपने अंतःकरण को जिसने बस में नहीं किया है, उसको असंयत आत्मा कहते हैं। असंयत, संयत आत्मा मतलब जिसने बस में किया। तो जो जिसका मन और जिसकी इंद्रियां, अंतःकरण अपने बस में नहीं है, वो असंयत आत्मा योग को, उसके लिए योग दुष्प्राप्य इति मे मत, ऐसा मेरा मत है, ऐसी मेरी बुद्धि कह रही है कि जो लोग असंयमित हैं, जिन्होंने अंतःकरण का संयम नहीं किया है, उनके लिए योग जो है
ये योग उनको इतना दुष्प्राप्य, मुश्किल से प्राप्त होने वाला है, यानी प्राप्त ही नहीं होगा उनसे। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मते। मेरी ऐसी राय है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है कि जो लोग असंयत आत्मा है, जिन्होंने आत्म संयम किया नहीं है, यही आत्म संयम योग है। ये जिनका अंतःकरण अपने वश में नहीं है, उनके लिए योग दुष्प्राप्य है, यानी योग की सिद्धि नहीं हो सकती उनसे। या तो आप इंद्रिय सुख और भोग सुख लेते रहिए, प्रेयस के पीछे पड़ते रहिए, फिर श्रेयस का नाम छोड़ दीजिए, लेकिन अंत में तो घूम फिर के आपको आना ही पड़ेगा यहाँ। तो जल्दी जितना आप श्रेयस के पीछे पड़ जाए बेहतर है, अच्छा है। तो कहते भगवान वशात्मा तु वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। यतता कहते हैं वो यति, वो यत्नशील व्यक्ति जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, उसको कहते हैं वशात्मना तु यतता। वो यत्नशील व्यक्ति, यत्नशील को यति कहते हैं और वही यतता है। वही यति जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। कहते हैं कि शक्यो वाप्तुम उपायतः, वो अभ्यास से, यहाँ उपायतः का मतलब उपाय के द्वारा, मतलब अभ्यास के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा वो कर सकता है, वो समर्थ हो सकता है। कौन? कहते हैं कि वो वशात्मना, जो वशात्मना है, जिसने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, वो यति, he can do it, he can achieve it, he can accomplish it, and not the one who is running after the sensory objects. Not at all. No way, sir. It's not possible for a person who is hankering after sensory objects and sensory pleasures. He cannot attain this status. He cannot accomplish. He cannot achieve this status. It's beyond him. किसकी शक्यो कहते हैं कि शक्यो अवाप्तुम, अवाप्तुम मतलब प्राप्त करने में वो समर्थ है, उपायतः अभ्यास के द्वारा। ऐसा मेरा मत है। कौन जी? जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। ऐसे वैराग्यवान को, उसके द्वारा ये शक्य है। और फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? ये जो दोष दृष्टि और जिज्ञासा, ये पंचदशी है। एक वेदांत की पुस्तक जो स्वामी विद्यारण्य जी द्वारा रचित है, स्वामी विद्यारण्य महाराज ने चाहे पंचदशी मतलब 15 उसके खंड हैं। तो 3 खंड में हमारे पास है और उसके पंचदशी वो 15 उसमें भाग है। तो वो अभी आए कि नहीं जी? आ गए जी। वो एडवोकेट साहब एक थे हमारे, मैं नाम भूल गया हूँ, तो अपना प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा, आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा कोई। यदि आ रही है तो ठीक है, लेकिन मैं कितना, आई कैन नॉट शाउट एट दी टॉप ऑफ माई वॉइस, मैं चिल्ला तो हर में सकता नहीं ना। और माइक का प्रबंध कर सकता हूँ, मेरे पास है, और लगा सकता हूँ यहाँ स्पीकर वगैरह, लेकिन उसमें ज्यादा रिवर्बरेशन होगा, ज्यादा इको होगा, तो स्पष्ट नहीं होगा आवाज। आगे भगवान कहते हैं, जैसे बताया कि ध्याय तो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, उसी तरह से इसका क्रम चलता है। आगे अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आप तो जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, ये तो सिद्ध योगी के लिए आपने बता दिया कि ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरे जैसे लोगों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि माया मिले न राम?
न इधर के हुए न उधर के हुए। अभ्यास करते जा रहे हैं और किसी स्थिति में जाके, किसी स्तर पर जाके मेरे प्राण पक्षी उड़ गए, मेरा शरीर पात हो गया, मैं मर गया, तो क्या होगा? मेरे को क्या लाभ होगा? न यहीं का मिला भोग, न वहां का मिला मोक्ष मुझे। तो देन व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन टू दोज हु आर इन माय कैटेगरी? Neither this way nor that way, so they are in between. What will happen to them? उनके बारे में भी कुछ बताइए। ये सारा अभ्यास जो हमने किया है आज तक, ये सब चौपट हो जाएगा, क्या होगा? यत्नशील का तो आपने बता दिया कि जो यत्नशील है, जिसने वश्य आत्मा किया हुआ है, उसका तो योग सध जाएगा और सिद्धि हो जाएगी और प्राप्त कर लेगा। और मेरे जैसे का क्या होगा? तो अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है भगवान से कि हे प्रभु, आयति श्रद्धयोपेता योगाचलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। हे भगवान कृष्ण, उसकी क्या गति है? वो किस गति को पहुंचता है, प्राप्त होता है? कौन? जो अयति ही, जिसने पूरा यत्न नहीं किया और सिद्धि नहीं हुई, वैराग्य नहीं किया पूरा, और उसका संन्यास पूरा हुआ नहीं, यति नहीं हो सका, तो उसको ये अयति ही कहते हैं। जो अयति ही है, जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ, तो अयति ही, लेकिन श्रद्धयोपेता, लेकिन वो श्रद्धा से पूर्ण है। श्रद्धा उपेता, श्रद्धयोपेता, श्रद्धा से युक्त है। उस श्रद्धा युक्त व्यक्ति, वो श्रद्धालु जिसने कुछ यत्न तो किया लेकिन सिद्ध नहीं हुआ, जिसका योग, और योगात चलित मानस, और योग तो किया लेकिन योग से उसका माइंड जो है ना और भ्रमित तो हो गया। चलित मानसा का मतलब उसका मन चल गया है, यानी कतनी से दिमाग घूम गया। हाँ। तो यहाँ दिमाग घूम गया का मतलब नहीं है जिसका अंतःकरण हट गया है वहां से, योग से। कुछ दिन अभ्यास किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा? उसका योग से हट गया है, यानी हार्नेस से। he himself abstained, he has abstained himself from the harness। हाँ, वहां से अपने को जिसने हटा लिया है, रंजीत बाबू, ब्रजेश नारायण जी। हाँ, तो ब्रजेश नारायण जी मेरे छोटे साले के दामाद हैं, और रंजीत कुमार जी मेरे एक मित्र के दामाद हैं। हाँ, तो ये दो दामाद जी लोग यहाँ उपस्थित है। अर्जुन कहता है कि आयति श्रद्धयोपेता योगात चलित मानस, मन जिसका चला है, मन हो गया है, योग से हट गया है। योगात मतलब योग से, कहीं चीज से कोई गई तो हाँ योगात, योगात मतलब योग से। चलित मानस है जिसका मन हट गया है। मन हट गया क्या? मन उब गया है? नहीं, मैं नहीं लगता, कुछ सीधी नहीं, 10 दिन किया अब नहीं हुआ, हो गया छुट्टी। मेरे कई लोग क्लास में आते हैं सवेरे वाले सत्र में, 7 से 8 आजकल मैं कर रहा हूँ मॉर्निंग में। योग पढ़ाता क्या हूँ, योग के कुछ आसन प्राणायाम कराता हूँ। तो कुछ लोग 2-4 दिन आते हैं, भाग जाते हैं, पता नहीं सीख के चले जाते हैं या बीच में से भाग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अर्जुन पूछ रहा है कि अयति, ये यत्नशील नहीं है लेकिन श्रद्धावान है। श्रद्धा तो है उनके अंदर की, हो जाती, सब कुछ चाहिए उनको। मेरे से कई लोग कहते पूड़िया बना के दे देते तो अच्छा था, आप कुछ इसका दाम वाम चार्ज कर लेते तभी हम लोग पे कर देंगे। अरे भाई, ये पूड़िया वाला जादू मंत्र नहीं है। आयति ही श्रद्धयोपेता, जो श्रद्धालु है, श्रद्धा युक्त है, श्रद्धा से पूर्ण है, वो यदि अयति है, यत्नशील नहीं है, और योग से जो हिल गया है, अंतःकरण जिसका हट गया है, उसका क्या होगा जी? भगवान कृष्ण, व्हाट विल हैपन टू हिम?
अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि जो नहीं प्राप्त कर सका, अप्राप्तम योग संसिद्धिम का गति है, का गतिम कृष्ण गच्छति, वो कौन सी गति को प्राप्त होता है, जरा ये मेरे को बताइए। बिकॉज आई थिंक आई फॉल इन दैट कैटेगरी, क्योंकि मैं समझता हूं मैं उसी श्रेणी में आता हूं। मेरा पूरा होने वाला मुझे दिख नहीं रहा है जितना आप बता रहे हैं, तो इन बिटवीन यदि रह जाऊंगा तो मैं कैसे लटकूंगा त्रिशंकु की तरह, या क्या होगा मेरा, थोड़ा बताइए। मेरे जैसे लोगों, बहुत लोगों के की ये इच्छा होती है जानने की कि मान लीजिए मैं योग करने गया और मेरे से हुआ नहीं, भाग गया, तो क्या होगा मेरा। योग भ्रष्ट का क्या होता है ये पूछ रहे हैं अर्जुन। योग की सिद्धि नहीं होगी, अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त है, कौन से रास्ते पर जाते हैं। कहीं लुढ़क तो नहीं जाते हैं डाउन हिल, ऊपर चढ़ते गए आधे में से डाउन हिल हो गए, लुढ़क के आ गए फिर जहां से शुरू किए थे। और आगे पूछता है अर्जुन कि कच्छिन्नो उभय भ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। विमूढ़ कहते हैं मूर्ख, महामूर्ख को विमूढ़। अब ब्रह्मणी पथि मतलब इस स्पिरिचुअल जर्नी वाला आदमी को ब्रह्मणी पथि कहते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पर चलने वाला वो पथिक जो योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट हो जाता मतलब योग जिससे सिद्धि नहीं होती है। तो कश्चिन्नो उभय भ्रष्टो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों जहां से गया। कश्चिन्नो उभय, उभय मतलब दोनों, कश्चिन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही उभया भी भ्रष्ट, दोनों से ही वो भ्रष्ट गया, इस लोक से और उस लोक से भी। ये लोग और वो लोग दोनों से ही गिर गया, कहीं नहीं स्वर्ग में जाना चाहेगा तो धक्का दे देंगे। इस योग का तो रहा नहीं, लोग कहते हैं कि तो जोगी है। तो ऐसे का क्या होगा जो सिद्धि को प्राप्त नहीं किया योग की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका लत्ता पत्ता उड़ जाएगा। कैसे कहते, छिन्न अभ्रम इव, अभ्रम छिन्न मतलब विच्छिन्न हो गया। अभ्रम कहते हैं बादल को, ये अभ्र जो है ना, अभ्रा अभ्र इव बादल की तरह, अभ्र कहते हैं बादल को। अब कहीं कुआर के महीने में, आश्विन के महीने में बादल उड़ते हैं ना सफेद सफेद, वो उड़ते ही रह जाते हैं, बरसते ही नहीं है। और दिल्ली में आजकल यही हाल हुआ है, बादल आते हैं उड़ते हैं और चले जाते हैं, ऐसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बरसते ही नहीं। छिन्न भिन्न हो जाने का मतलब है कि बिखर जाना। बिखर जाएंगे क्या? अर्जुन कहता है कि मेरे जैसे लोग जिनकी सिद्धि नहीं हो सके योग की, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं इस लोग के रहे ना उस लोग के रहे। क्या कहते हैं न, क्या ऐसे माया मिले न राम, एक और भी न यहाँ के रहे न वहां के। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे तो सब दोनों ही भ्रष्ट हो जाएगा। उभया कहते दोनों ही मेरा, और उभया भ्रष्ट, दोनों तरफ से गिरे, भ्रष्ट हो गए। अभ्रमीव, अभ्र मतलब बादल की तरह, जैसे बादल इधर से उधर हवा से वो छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा भी चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। बताइए प्रभु, या मेरा भी ऐसा ही होगा या मेरे जैसे और लोगों का भी क्या होगा? अप्रतिष्ठो महाबाहो, जिसके अप्रतिष्ठ होने का मतलब है कि जो वन हु हैज नॉट अकम्प्लिश्ड, हु हैज नॉट अचीव्ड द गोल, वो अप्रतिष्ठ होगा। Who has not attained the goal, who has not achieved the target, and who is not accomplished, and whose performance is below par, वो अप्रतिष्ठो ही, अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो प्रथम। अब यहाँ महाबाहु भगवान को महाबाहु कर रहे अर्जुन के महाबाहु भक्ति भगवत प्राप्ति के पथ में जो चल पड़ा है, ऐसा
मेरे जैसा, और उसको यदि वो प्रतिष्ठित रह गया और यदि लब्ध प्रतिष्ठित नहीं बना तो उसका क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा उसका लत्ता पत्ता उड़ जाए सफेद बादलों की तरह? अब अर्जुन इस पर इसके बाद स्वयं एक और बात पूछ रहा है, तब भगवान बताएंगे। अर्जुन कह रहा है कि ए तन्मे संशया कृष्ण छेतुम अर्हत्य शेषतः त्वदन्य संशय सस्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। अर्जुन कहते एतद में संशय कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, ये जो मेरा जो है ना, एतद मतलब यह वाला मेरा संशय जो है, इसका संशय का छेतु में मतलब छेदन करने वाला, इसका नाश करने वाला, अशेषतः नाश करने वाला केवल आप ही मुझे दिख रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन remove my all these doubts. I don't find anyone else as competent as you are who can dispel all my doubts. क्या जी आनंद आ रहा है? एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः। छेतु मतलब छेदन करने वाला, काट देने वाला। अहर्तु मतलब कैपेबल ऑफ कटिंग, और अशेषता मतलब विथ फाइनलिटी, बिल्कुल कोई नहीं रहा, अशेषता कोई शेष ना रहे। तो मेरे सारे संशयों को अशेषतः छिन्न कर देने वाले, काट देने वाले, समाप्त कर देने वाले, You appear to be competent, most competent and only competent person. आप ही एक अकेले हैं सक्षम। छे तुम अर्हसि, तुम अर्हसि तुम ही जो हो, और छे तुम अर्हसि तुम, उसको छिन्न करने के योग्य हो आप। त्वद मतलब आपसे अन्य, दूसरा, अदर देन यू, आई डोंट फाइंड एनीवन एल्स। त्वदन्य संशयस्य, संशय अस्यास्य, ये जो मेरा संशय है ना, इस संशय का नाश कर देने वाला आपके सिवा और कोई नहीं, छेता नहीं उपपद्यते, और कोई नहीं कर सकता है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। You are the only person thoroughly competent to eradicate my all these doubts. I consider you thoroughly competent, and no one other than you is competent to do this. मैं देख रहा हूं ऐसे। क्षेत्रम नहीं उपबद्धते, ऐसा नहीं मिलता। One who can destroy all my doubts. एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य छेत्ता नहि उपपद्यते, और कोई नहीं मुझे दिखाई देता कि इसका कोई भी कर सकता है मेरे सारे डाउट को अशेषतः। अब भगवान कह रहे कि देखिए, अब लोग कहते हैं नहीं भगवान ही मालिक है, तो भगवान तो आप है यही खड़े, आपके सिवा और किसी के बस का नहीं है, और मैं जाऊंगा भी अभी कहा किससे पूछने के लिए। सो देयर इज नन अदर देन यू, यू आर क्वाइट कैपेबल ऑफ रिमूविंग ऑल माई डाउट्स, इरेडिकेटिंग ऑल माई डाउट्स, एंड नन एल्स अदर देन यू कैन डू दिस, और आप इसके लिए थॉरली कॉम्पिटेंट हैं। तो इससे आगे की भगवान जो क्या कहेंगे कि अरे किस चक्कर में पड़ा है भगवान। लॉर्ड कृष्णा विल एश्योर अर्जुन, आश्वस्त करें, अरे तुम्हें क्या, तुम तो कहोगे कहीं हम ये लोक से वो लोक से गए, मैं कहता हूं तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। जो ऐसा सोचता हो कि हम तो इस लोक उस लोक से गए, लोक परलोक दोनों से गए,
माया मिली न राम। अजी यदि उसको कोई आश्वासन देने वाला गुरु मिल जाए कि अरे तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान जी? कहते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते, विनाशस्य तस्य विद्यते, और न ही कल्याण कृत किश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कितना एश्योरेंस है, लिख के दे रहे हैं अर्जुन। पार्थ नैव न इव इह, न तो यही इस लोक में और नहीं परलोक में कहीं भी। न मूत्र, न मूत्र का मतलब परलोक में, न अमूत्र, अमूत्र कहते हैं परलोक को। कहते हैं कि पार्थ नहीं हुआ न मूत्र विनाश तस्य विद्यते, विद्यते मतलब होता है विनाश, मतलब उसका नष्ट। उसका जिसने जितना तप कर लिया है, अभ्यास कर लिया है, योग कर लिया है, उसका नाश जितना कर लिया है तेरे अकाउंट में जमा हो गया। नोबडी कैन स्नैच यू। बैंक में जैसे जमा कर देते हैं ना, तो किसका विश्वास होता है? बैंक वाले के ऊपर विश्वास होता है, तो बैंक वाले के विश्वास को ऊपर कर। उसी तरह से जो कर्म करते हैं ना, उसका विश्वास भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आई एम एश्योरिंग यू, इट इज माई गारंटी, आई विल स्टैंड योर गारंटर टू गारंटी व्हाट, कि जो तुमने अभी किया है योग के लिए अभ्यास, उसका न इस लोक में न उस लोक में कहीं से नाश नहीं होता। नोबडी कैन डिस्ट्रॉय योर consequences of what you have achieved and the fruits of what you have achieved, that will be credited to your account। ये तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। चलिए अब इससे आगे के थोड़ी वार्ता कल बढ़ाएंगे। आज वाणी को ही विराम देते हैं और फिर कल इससे आगे का ये 39 और 40 हमने कहा है, तो कल 40 से करेंगे 44 तक, और परसों ये इसका, परसों मीन्स गुरुवार को छठे अध्याय का हो जाएगा, पूर्णाहुति हो जाएगा और संपूर्ण हो जाएगा। फिर 7वें में देखिए कैसा होता है, क्या इंटरेस्ट आता है आपको। आप कहते हैं कि आप तो बड़ा धकी आते हैं, मैं धकी आता कहाँ हूँ, मैं तो लोगों को बुलाता हूँ, ऐसे ही भागे फिरते हैं लोग। ओम पूर्णं मनः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। ओम नमो नारायण।